रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 में मदुरई, तमिलनाडु के पास तिरुचुल्ली नामक गांव में हुआ था। जन्म के बाद रमन के माता पिता ने उनका नाम वेंकटरमण अय्यर रखा था। यह अपने पिता सुंदरम अय्यर की 4 संतानों में से दूसरे नंबर की संतान थी। आध्यात्मिक यात्रा करते करते वेंकटरमण अय्यर रमन महर्षि के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। जब वे 12 वर्ष के थे तभी रमन के पिता का निधन हो गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा के साथ रहने की आवश्यकता पड़ी। रमन तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति से संपन्न थे। रमन तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति से संपन्न थे, किंतु फिर भी वह अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 17 वर्ष की अल्पायु में ही रमन का व्यवहार एक योगी के समान था। आध्यात्मिक अनुभव के बाद ही एक घटना ने उनको घर बार छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। पढ़ने में उनकी कुछ खास रुचि नहीं थी। पढ़ते पढ़ते कागज किताब एक तरफ रख देते और आंख बंद करके गहरे ध्यान में चले जाते। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का ही फैसला ले लिया। आज ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो महर्षि रमन का अनुसरण करते हैं। उनकी शिक्षा बहुत सरल और आसान थी। वह एक साधारण अशिक्षित व्यक्ति थे। जब वह केवल 17 वर्ष के थे वह अपने घर से भाग लिए क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु का अनुभव रमन के मन में एक जबरदस्त क्रांति बन गया। वह केवल 17 वर्ष के थे। एक गरीब परिवार का इकलौता बेटे थे। वह पहाड़ों पर निकल पड़े। रमन महर्षि पूरा जीवन अरुणाचल के पर्वत पर रहे। उन्होंने कभी किसी ध्यान के संबंध से कुछ नहीं पूछा। उनका कोई गुरु नहीं था। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जहाँ उन्होंने सिर्फ बैठकर भीतर देखने रहने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन चुपचाप बैठकर अपने मन को देखते रहे। उन्होंने अपने मन को पार कर लिया और रमन से रमन महर्षि बन गए। ऐसे ही उन्होंने एक दिन खुद को जान लिया। श्री रमन महर्षि के आश्रम में एक गाय आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गई। यह दुर्लभ घटना अपवाद ही हो सकती थी और वह इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। रमन महर्षि ऊर्जा के मुख्य भंडार थे। हर सुबह वह मौन सत्संग समागम के लिए बैठते थे। जब तक कुछ न पूछा जाए वह कभी ज़्यादा बात नहीं करते थे। तब भी उनका उत्तर बहुत ही संक्षिप्त, बहुत छोटा होता था, लेकिन उत्तर उनका अत्यंत गहराई और ज्ञान दे जाता। आम आदमी के समझ के परे हो जाता। लोग सोच में पड़ जाते और उनको उस शब्द की, उन बातों की गहराई से तलाश करनी होती। इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उनका साहित्य 2-3 छोटी छोटी पुस्तकों तक ही सीमित था। महर्षि रमन को जानवरों से बहुत अधिक प्रेम था। सबसे ज़्यादा महर्षि को गाय से प्रेम था। एक गाय रोज महर्षि से मिलने आती थी। दोनों का प्रेम अत्यंत अद्भुत था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। महर्षि की शिक्षा अधिकतर शिष्यों के साथ मौन संवाद में रहने की थी। उनकी मौन रहने की असल अभिव्यक्ति थी। हर सुबह वह बैठ जाते थे। लोग बैठे होते थे और एक गाय बाहर आकर खिड़की में अपनी गर्दन डालकर खड़ी हो जाती थी और जब तक सत्संग चलता था वह वहीं खड़ी रहती थी। वह वर्षों तक यह चलता रहा। लोग आए गए, नए लोग आए और चले गए, लेकिन गाय वहीं की वहीं स्थिर रही और गाय ध्यान में स्थित हो जाती थी और ठीक समय पर कभी देर नहीं हुई। निरंतर सत्संग सुनने आती, पहले आती और सबसे अंत में वहाँ से विदा लेती और जैसे जैसे सत्संग बिखरता वह दूर हट जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि गाय सत्संग सुनने नहीं आई, वह प्रकट नहीं हुई और फिर रमन महर्षि ने अपने शिष्यों से कहा, आज सत्संग नहीं हो सकेगा क्योंकि मेरे असली श्रोता अनुपस्थित हैं। मुझे डर है कि या तो गाय बहुत बीमार है या वह मर गई है, तो मुझे जाकर उसकी तलाश करनी होगी। रमन महर्षि भारत के दक्षिण में अरुणाचल में एक पर्वत पर रहते थे। गाय आश्रम के पास रहने वाले एक गरीब लकड़हारे की थी। महर्षि उस मंदिर से निकले जहाँ वे मिलते थे। महर्षि ने पूरे गांव में गाय को ढूंढा। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वह एक लकड़हारे की गाय थी और रमन महर्षि लकड़हारे के पास जा पहुँचे और पूछा, क्या हुआ?
गाय आज सत्संग के लिए नहीं आई है। लकड़हारे ने कहा, वह बहुत बीमार है और मुझे डर है कि वह मर रही है, लेकिन वह दरवाजे से बाहर देखती रहती है जैसे कि वह किसी का इंतज़ार कर रही हो, आपको आखिरी बार देखने के लिए। शायद वह आपका इंतज़ार कर रही है, शायद इसलिए वह थोड़ी देर और घूम रही है। रमन अंदर गया और गाय की आंखों में आंसू थे। जैसे ही रमन अंदर गए तो गाय उनकी तरफ दौड़ पड़ी और रमन से लिपट गई, और रमन गाय से लिपट गए और नीचे बैठ गए। वह रमन महर्षि की गोद में सिर रखकर खुशी खुशी मर गई। ऐसा इसी सदी में हुआ है। गाय आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गई। महर्षि रमन ने उस गाय को संबुद्ध घोषित किया और अपने लोगों से कहा कि उनके लिए एक सुंदर स्मारक बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य के लिए संबुद्ध होना बहुत दुर्लभ घटना है और जानवरों के लिए संबुद्ध होना लगभग असंभव है, लेकिन गाय को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वह दोबारा जन्म नहीं लेंगी। गाय के शरीर से उसने मानवता की पूरी दुनिया को पार कर लिया और वह आगे बढ़ी और बुद्धों के साथ शामिल हो गई। तो कभी कभार कुछ ही उदाहरण हैं ऐसा हुआ है, परंतु उसे नियम नहीं कहा जा सकता। यह सिर्फ एक अपवाद हो सकता है। दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभ इच्छा।